Good morning, student. Welcome you. In previous part, we study about comparison between three sector under government control. Okay, which were department undertaking, public corporation, and government company. Okay. Now, in this part, we are going to study about changing role of public sector. Okay, the public has been playing a vital role in the economic development of a country. Okay, it means गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल फॉलो करती है. ठीक है, प्ले अ की रोल, अ वाइटल की रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री के लिए यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है. एंड डिस्पाइट द इंप्रेसिव रोल पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया सफर फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम्स. डिस्पाइट, देखिए इसके अलावा भी देयर आर इंप्रेसिव रोल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया सफर फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम. बट दे आर सफर फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से भी ये सफर करती हैं. सच एज पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कुछ पुअर प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग अच्छे नहीं होते हैं. एक्सेसिव ओवरहेड, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं. ओवर स्टाफिंग, बहुत ज़्यादा स्टाफ या लैक ऑफ स्टाफिंग होता है इसमें. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, इनएफिशिएंसी ईटीसी. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स सच एज सफर पब्लिक इंटरप्राइजेस. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, टू ओवरकम अब दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए देखिए क्या करते हैं वो. टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी लेवल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और जो पब्लिक सेक्टर के एफिशिएंसी लेवल को इंप्रूवमेंट करने के लिए सम स्टेप्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. ओके, कुछ स्टेप्स यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा उठाई गई है, ली गई है. तो देखिए कौन कौन से स्टेप्स है वो हम यहाँ देखेंगे. ठीक, ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज नॉट रिमार्केबल. ओके, ऑल्दो हालांकि द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इट इज़ नॉट रिमार्केबल, जो परफॉर्मेंस वो इतना अच्छा नहीं है, रिमार्केबल नहीं है, मीन्स जो उम्मीद है एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट फिर भी देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. लेकिन फिर भी हम जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया है, वी कैन नॉट इग्नोर इट द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ओके, बिकॉज दिस इंटरप्राइज हेल्प टू ओवरकम द सोशल प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इंटरप्राइजेस हेल्प करती है टू ओवरकम दिस सोशल प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इम्बैलेंस ऑफ रीजनल ग्रोथ ईटीसी. ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है इससे हमें हेल्प करती है, ऊपर आने में मदद करती है, इसको थोड़ा डेवलपमेंट करने में. ओके, नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरियस स्टेप्स, वेरियस बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए टू चेंज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सो दैट इट एफिशिएंसी एंड केस इंक्रीज, ताकि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए. ठीक, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, देखिए हम यहाँ पे जो रोल है, चेंजिंग रोल है पब्लिक सेक्टर को हम यहाँ देखेंगे. द चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सेक्टर इज सिंस 1991 के बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही है, गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर इसके. और देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म पब्लिक सेक्टर इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी उसमें उन गवर्नमेंट के द्वारा जो चेंजेस किए गए, देखिए दीज आर व्हाट आर चेंजेस made by government for the public sectors. First, reconstruction and revive potential viable PSU public sector units. Okay, restructure किए गए, रिवाइव किए गए पोटेंशियली वाइबल्स जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है. सेकंड, क्लोज डाउन द PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन नॉट बी रिवाइव, जो रिवाइव नहीं किए जा रहे थे उनको बंद कर दिए गए. ओके, नाउ नेक्स्ट. C. Third, bring down the government of equity in the all non-strategic public service unit to 26% or lower if in necessary. ठीक है, bring down the government equity in all non-strategic. ठीक है, सभी को गवर्नमेंट के अंडर लिया है इक्विटी के तौर पे. जो 26 है उससे भी लोअर क्लासेस के थे या जो नेसेसरी था. डी, फुली प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, फुली प्रोटेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, पूरी तरह जो इंटरेस्ट वर्कर के इंटरेस्ट है उसको भी पूरी तरह प्रोटेक्ट किया गया है. एंड दिस स्टेप टेकन टू अचीव द अबव मेंशन एलिमेंट्स आर. नेक्स्ट, 1. रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8.
ओके यहाँ पे जो रिडक्शन किए गए नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे जो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ थी इस सेक्टर से उनको रिड्यूस करके सिर्फ 17 से 8 के बीच, देन 2 ये कुछ रिड्यूस करके पब्लिक सेक्टर के अंडर कर दिए गए। देखिए अब वो कौन कौन से यहाँ पर हम देखेंगे। इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 देयर वर 17 इंडस्ट्री। 1956 के दौरान टोटल नंबर ऑफ 17 इंडस्ट्री थी एक्सक्लूसिव फॉर पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर के अंडर कितनी 17 इंडस्ट्री थी, जो कि अब इन 1991 जो इंडस्ट्री पॉलिसी चेंज की गई थी, इन 1991 इंडस्ट्री पॉलिसी द नंबर वाज रिड्यूस 8 रिड्यूस कर दी गई थी। एंड इन 2000 इट वाज ब्रॉट डाउन टू 3, ओनली 3 देयर आर। देखिए 3 इंडस्ट्री अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल रह गई है मेजर तौर पे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 3 सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन के तौर पर या अंडरटेकिंग जो है बदल दी गई है। नेक्स्ट, दिस मीन्स आफ्टर 2001 द प्राइवेट सेक्टर कुड इंटर इन द ऑल एरिया एक्सेप्ट दिस 3। देखिए 3 को छोड़कर बाकी प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल पर्सन भी इसमें इंटर कर सकता है। गवर्नमेंट रियलाइज दैट इफ वी अलाउ प्राइवेट सेक्टर इन द मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स दिस विल इंकरेज इवन पब्लिक सेक्टर टू परफॉर्म बेटर व्हेन दे विल हैव टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक, जहाँ ये कम्पीट कर सकती है प्राइवेट सेक्टर से। नेक्स्ट, टू disinvestment of share of a select set public sector enterprises. Disinvestment of a share of a select set of public sector enterprises। देखिए यहाँ पे disinvestment refer to sale of equity shares। disinvestment refer to sale of equity share of public sector। ठीक है, जो यहाँ पे disinvestment refers, इस चीज को रिफर करता है टू सेल द इक्विटी शेयर। जो इक्विटी शेयर होते हैं इसको शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इनको सेल करना है किसको, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के। एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रॉ इज होल्डिंग फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहां से विड्रॉ होना चाहते हैं। एंड इनकरेज मोर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर को, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको पार्टिसिपेशन करने के लिए इन मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट। और पब्लिक सेक्टर यूनिट को मैनेज करने के लिए प्राइवेट लोगों को इन्वाइट करते हैं, इनकरेज करते हैं। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट इट विल इम्प्रूव मैनेजर एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट। दिस 3 points remaining, 3 points, okay, these 3 points we will continue। फर्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हाँ देखिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इसके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। आज भी देखें हम मॉडर्न एज में बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन की ओर गवर्नमेंट झुक रही है। देखिए इसका कारण क्या है। पहला, रियलाइजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड ब्लॉक इन दिस यूनिट। देखिए इसमें जो बहुत बड़ा अमाउंट जो पब्लिक सेक्टर को रिक्वायर होता है वो बंद हो जाएगा। एंड यूटिलाइजिंग देम फॉर द अदर सोशल प्रायोरिटी प्रोजेक्ट सच एज एजुकेशन हेल्थ, और जो पैसा बचेगा फंड होगा वो अदर सेक्टर एजुकेशन हेल्थ के लिए यूज़ कर सकेंगे। ठीक, क्योंकि यदि पब्लिक सेक्टर चलाएगा तो उसमें बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि प्राइवेट चलाएगा तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। सेकंड, रिड्यूसिंग डेप्थ एंड इंटरेस्ट बर्डन। तो इसमें सेकंड ये भी होगा कि जो जो डेप्थ है कर्जा कम हो जाएगा एंड इंटरेस्ट का बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट, जो भी रिस्क है वो पब्लिक से प्राइवेट की हो जा रही है। ठीक, नेक्स्ट, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल भी कम हो रहा है, लोड कम हो रहा है। और लास्ट आ रहा है डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली। अब गवर्नमेंट मोनोपोली भी डिस्करेज हो रही है। ठीक, टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री अब BSNL को कोई लाइक ही नहीं करता, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। हम देखिए ज़्यादा लोग अब जियो की ओर, आइडिया की ओर, एयरटेल कंपनीज की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोमिनेंट रीज़न रहे हैं। ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।